ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं जो बताने वाली हूँ, मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है। मंगल अभी कर्क राशि, जो कि इनकी नीच राशि है, पिछले कई महीने से लगभग 6 महीने का कंप्लीशन इनका चाहिए था। बीच में ये मार्गी बकरी जरूर हुए, लेकिन इनकी जो अपना नीचता है उसमें कोई कमी नहीं आई है। और चूंकि ये 2025 जो है ये भी मंगल का वर्ष है, इसका मैंने वीडियो बहुत विस्तार से भी बनाया है। तो अब इनकी जो नीचता है वो समाप्त होने वाली है। कब से कब तक, पहले ये बता देते हैं। ये 7 जून से अभी कर्क राशि से सिंह राशि, जो कि इनकी मित्र की राशि है, सूर्य की राशि जिसको कहते हैं, उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ पर ये 28 जुलाई 2025 तक रहने वाले हैं। हालांकि वैसे निजता जरूर भंग हो रही है इनकी, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए अभी भी ये बहुत हानिकारक प्रभाव लेके आ रहे हैं। कुछ राशियों को राहत भी देंगे। मैंने पहले ही बताया है, जो परिवर्तन होते हैं वो बहुत मिले जुले होते हैं। आपकी महादशा, अंतरदशा और नेटल चार्ट में इनकी क्या स्थिति है, फिर आपको उससे मिला के अनुमान लगाना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को ये शिकायत होती है कि कुछ नहीं होता है, और जैसा ठीक है, मैं जानती हूँ कि जो होना होता होता है, लेकिन अगर आपको पहले से मालूम हो जाए तो उसका बचाव आप कर सकते हैं। मतलब चोट तो लगेगी, लेकिन उससे आपको कम हानि होगी, ऐसे मान के चलिए। एक उदाहरण है ये। तो अब ये जो है वो 7 जून से 28 जुलाई तक रहने वाले हैं सिंह राशि में। और सिंह राशि क्या है, वैसे इस पे अभी ढैया का प्रभाव भी आ चुका है। अब इसमें विशेष तौर से उन राशियों को ज़्यादा फायदा हुआ जिनके लिए मंगल कारक होते थे। अभी तक क्या है कि जिनके लिए कारक नहीं, उनको तो वैसे ही ज़्यादा अच्छा फल नहीं मिल रहा था, और ऊपर से कर्क राशि में थे, उनको राहत भरी सांस मिल सकती है, क्योंकि मंगल ग्रहों के सेनापति हैं। और इस बार ही ऐसा हुआ है कि ये लंबे समय तक इस कर्क राशि में रही है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये जो शॉर्ट टाइम अपने मतलब राशियां बदल लेते हैं, उसमें मंगल भी शामिल है। जैसे बुध है, बुध भी अभी राशि बदलने वाले हैं, उसका वीडियो मैं आपको अलग से बताऊंगी। इसमें सूर्य की राशि में जैसे ही ये प्रवेश करेंगे तो इनको केतु का साथ मिलेगा। विशेष बात यह है, और ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि मंगल और केतु एक ही समान के गुणधर्म वाले होते हैं। केतु के पास क्या होता है, धड़ होता है, नीचे का हिस्सा। और फिर मंगल क्या है, क्रोध होते हैं। और मंगल और जब केतु एक साथ जुड़ जाते हैं, और फिर वहाँ सूर्य की राशि, तो इसको कह सकते हैं कि फायर एलिमेंट बहुत बढ़ जाएगा। जिस भाव में ये प्रवेश करेंगे उसमें अग्नि तत्व की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी। ये तो निश्चित है, इसमें तो कोई दो मत हो ही नहीं सकता है। तो क्या होगा, वातावरण में गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, पश्चिमी देशों में हलचल ज़्यादा होगी, विस्फोटक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा आदि, और भूकंप जैसी, जो क्योंकि भूमिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए भूकंप जैसी दुर्घटनाएं भी देखी जाती हैं। सामान्यतः कहीं न कहीं अग्नि से संबंधित दुर्घटनाएं होती हैं। भूकंप भी आते रहते हैं। इस समय कर्क राशि में थे, जब तक ये जलीय राशि थी तब भी थोड़ी शांति थी। अब सूर्य की राशि में आने जो अग्नि से संबंधित जो है दुर्घटनाएं कुछ ज़्यादा ही होंगी। इसमें बहुत विस्तार से मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं नक्षत्र के हिसाब से भी और बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं नक्षत्र को भी उतना ही महत्व देती हूँ। अभी ये 7 जून से तक रहेंगे मघा नक्षत्र में, जिससे क्या होगा, दुर्घटना का ज़्यादा प्रभाव हुआ, क्योंकि मघा नक्षत्र भी इन्हीं का नक्षत्र है। इसके बाद आ जाते हैं फिर ये अगले जो नक्षत्र में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में 30 जून तक रहने वाले हैं। तो इस तरह से देखें तो इसका भी आपको देखना होगा। जहाँ ये 2 नक्षत्र होंगे उस भाव को भी थोड़ा आपको अलर्ट रहना है, या अच्छे फल भी प्राप्त हो सकते हैं। ये वैसे ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है बहुत फ्रूटफुल तो मेरे अंदाज से नहीं रहेगा। कुछ राशियों को बहुत सावधानी की आवश्यकता है, अगर इनका कारक भाव नहीं है। मंगल के कुछ कारक भाव होते हैं जो क्रूर ग्रह होते हैं, इनको क्या है, तेज ग्रह, क्रूर ग्रह में माने जाते हैं। अगर गोचर में ये तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें भाव में आते हैं तो फिर इनका प्रभाव थोड़ा सा कम होता है। और इसके अलावा एक बात आप और बता दें, इनके पास 3 दृष्टियां हैं। जिस भाव में ये बैठते हैं वहां से 3 दृष्टियां को प्रभावित कर 3 भाव को प्रभावित करते हैं, जैसे चौथा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव। कुछ ग्रहों के पास 3 दृष्टियां होती हैं, उसमें मंगल भी शामिल है। पृथ्वी में हलचल होती निश्चित रूप से दिखाई देगी। और जो अग्नि प्रधान जो राशियां हैं, या अग्नि प्रधान जो लग्न है, ये लग्न से और राशि से मिला के देखना चाहिए। आपकी महादशा अंतर्दशा भी अगर सूर्य की चल रही है या मंगल की चल रही है,
तब आपको इसका असर ज़्यादा पड़ेगा। जैसे मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, सिंह राशि है, धनु राशि है, सेम लग्न, इनको उनके प्रभाव ज़्यादा होंगे। अगर महादशा अंतर्दशा अच्छे ग्रह की चल रही है तो आपको अच्छे फल भी मिलेंगे। इस दौरान एक बात और है, राहु की दृष्टि भी इस पर पड़ेगी। बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन आपको थोड़ा सा इतना ही बता देते हैं कि जिस भाव में है ये अभी इनकी युति बन रही है, अगर अच्छी स्थिति में नहीं है आपके नेटल चार्ट में तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है। प्रत्येक नेटल चार्ट में जहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा और जहाँ पर प्रवेश करेंगे वहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ, और मंगल को एक और राशि मिली हुई है, वो है वृश्चिक राशि। तो इस तरह से 1, 5, 8 इन भाव को प्रभावित करेंगे। और फिर दृष्टियों को अगर हिसाब से देखें तो एक दृष्टि पड़ेगी इनकी अपनी स्वयं की राशि पे, वृश्चिक राशि पे, एक पड़ेगी कुंभ राशि पे, एक पड़ेगी मीन राशि पे। ये देखना होगा, आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये 28 जुलाई तक का समय है, उसके बाद फिर ये अगली राशि जो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। प्रारंभ सबसे पहले किया जाए मेष राशि से। आपके तो स्वामी राशि ही है, अभी तक आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। अभी भी क्या है, आपको राहत नहीं होगी, इसलिए क्योंकि अभी आप पे 7.5 का शुरुआत हो चुकी है। अब प्रवेश कहाँ करेंगे, ये 5 नंबर जहाँ लिखा होगा, मतलब पंचम भाव में। आपके लग्न के और अष्टम के मालिक हैं, तो पंचम भाव से क्या है, मूल त्रिकोण मानते हैं, और सूर्य का ये अपना खुद का भाव है, इसलिए इससे हानि नहीं होगी। लेकिन आपकी जो है क्रोध की मात्रा ही बढ़ा देंगे। ईगो आपके अंदर जो है, उग्रता और एंजाइटी जिसको कह सकते हैं, उससे आपको परेशानी हो सकती है। इधर अष्टम भाव भी बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, तो अष्टम भाव और लग्न से संबंधित जो परेशानी है उनसे आपको सावधान रहना पड़ेगा। जैसे कि गुप्त शत्रु हैं आपके, गुप्त कोई ऐसी चीज़ें हैं, गुप्त रहस्य हैं जो आपके, इन सब चीज़ों के लिए ये अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आपका रुझान गुप्त विद्याओं में, जैसे ऑकल्ट साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, या गुप्तचर विभाग में आप काम करते हैं, उसके लिए समय अच्छा है। स्टूडेंट को फोकस बना के चलेंगे तो स्टूडेंट के लिए समय अच्छा है। लेकिन अभी 7.5 के प्रभाव है, तो शेयर मार्केट से दूर रहना है, क्रोध नहीं करना है, न संतान से न प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए ये समय फिर अच्छा रहने वाला है, क्योंकि वैसे भी बृहस्पति आपके लिए अच्छे हैं इस समय, तो बृहस्पति का पूरा लाभ मिलेगा। उसका एक वीडियो मैंने बनाया है, उसमें आप नक्षत्र के हिसाब से भी थोड़ा देख लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो अब इसमें आपको अगर नक्षत्र अच्छा है और पंचम भाव को मिला के देखें तो संतान की ओर से शुभ समाचार मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप महिला हैं, गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट लेडियों के लिए समय थोड़ा सा परेशानी में आ सकता है। रिस्क वाला कोई भी काम नहीं करना है। आय के लिए बहुत अच्छा समय है, आय की वृद्धि होगी। इसके अलावा आपके लिए अगर 7.5 के किसी तरह से आप प्रभाव में आ चुके हैं और परेशानी ज़्यादा हो रही है, तो हनुमान जी की शरण में जाइए। और 7.5 का जो मैंने एक रेमेडी बनाई है, केतु और राहु के लिए भी देखना है, उससे मिला के फिर आप अगर दान करते हैं या मंत्र करते हैं, जो भी आपको सूट करता है, तो आप बहुत सी चीज़ों से स्वयं बचाव कर सकते हैं। ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि हर एक जो ग्रह है वो कुछ न कुछ अच्छी और बुरी बातें लेके आता है। दूसरी राशि बनती है वृषभ राशि, आपके चौथे भाव में गोचर हो रहा है ये, और आपकी 12th की और 7th की लॉर्डशिप है। और मंगल और शुक्र दोनों एक दूसरे के मित्र नहीं है, सम मित्र, सम है ऐसे कह सकते हैं। इधर शुक्र का भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उन्होंने भी मेष राशि में प्रवेश किया है, उसका भी आपको देखना होगा। तो चौथे भाव से संबंधित कुछ चीज़ों में फ़ायदा हो सकता है। जैसे अगर आप भूमि वाहन का या प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उसके लिए समय अच्छा है। अभी आप खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा देख परख लें, ऐसा ना हो, क्योंकि वहाँ पर अकेले ये नहीं होंगे, वहाँ पर इनके संकेतु भी होंगे। तो भ्रम की स्थिति से बाहर निकलने पे अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी सौदा करना है तो कर सकते हैं, लेकिन माता की हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है, एक जो दृष्टि पड़ेगी उसका पूरा लाभ मिलेगा। विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसमें अभी तक काम आपका सफल नहीं हो रहा था, विदेशी कार्यों के लिए समय बहुत अच्छा है। जीवन साथी की उन्नति हो सकती है, लेकिन उनकी हेल्थ के लिए
आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है। उनसे आपको वाद विवाद भी नहीं करना है, न साझेदारी में अगर व्यापार करते हैं उनसे भी अपना व्यवहार अच्छा रखना है। वृषभ राशि वाले वैसे अच्छे हैं, हर तरह से अच्छे हैं, क्योंकि उन्हें अभी जो और ग्रह हैं बड़े लंबे समय तक रहने वाले हैं, उनका पूरा फायदा मिलेगा, जैसे बृहस्पति हैं, राहु है, केतु। फिर मिला के देखते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। इस समय आप नए व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। जो डेली बेसिस वाले लोग हैं, जो रोज कमाने खाने वाले, उनके लिए समय अच्छा है। उनकी आमदनी निश्चित रूप से बढ़ेगी। और 12th भाव एक्टिवेट होगा तो थोड़ा व्यय भी करना पड़ सकता है। अगर कहीं किसी कोर्ट केस वगैरह में या किसी लीगल उसमें फंसे हुए थे कानूनी कार्रवाई में, उसके लिए समय आपके लिए अच्छा है। ऋण अप्रूव भी हो सकता है। वृष राशि के लिए थोड़ी सावधानी अपने किस पर रखना है, आपके परिवार के रिश्ते बचा के चलना है और माता की हेल्थ की केयर करना है। फिर आपके लिए समय बहुत अच्छा है। बाकी सब चीज़ें आपके लिए अच्छी बनी हुई हैं। उसके बाद तीसरी राशि बनती है मिथुन राशि। आपके तीसरे भाव में गोचर हो रहा है, जो कि कारक भाव है इनका। एक दो और भाव कौन से एक्टिवेट हो रहे हैं, आपके 11th और 6th भाव की लॉर्डशिप है। जबकि मंगल और बुध दोनों मित्र नहीं है, फिर भी आपके लिए बिल्कुल गोल्डन चांस है ये। किस तरह से, एक तो क्या है कि आपके तीनों भाव बहुत अच्छे हैं, ऊपर से मिथुन राशि में बृहस्पति भी आ गए हैं, और इसके साथ साथ राहु केतु का भी बहुत खराब प्रभाव नहीं है मिथुन राशि पे। तो आपके नए नए आमदनी की स्रोत से आपकी आर्थिक उन्नति होगी, समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। इसके अलावा कोर्ट केस में अगर कहीं से कोई मामला अटका हुआ था, अब उसमें तेजी आ जाएगी, आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। शत्रुओं से अगर कोई हानि हो रही थी, अब तक 6 भाव को एक्टिवेट कर देंगे तो शत्रु भी शांत हो जाएंगे। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे इस समय, उसके लिए समय अच्छा है। आत्मबल की वृद्धि हो जाएगी, इसलिए कोई इंटरव्यू वगैरह भी अगर कैरियर से रिलेटेड था, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। आपकी हो सकता है कि कोई मनचाही जगह आपको एडमिशन मिल जाए। स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। रोगों में सुधार हो सकता है। छोटे भाई बहनों का सहयोग होगा। तीसरा भाव मेहनत का है, तो मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलेगा। वैसे तो आपका भाग इस समय प्रबल बना हुआ है। बृहस्पति की छत्र छाया में जो आ जाते हैं तो संघर्षों में कमी होगी, लेकिन सफलता निश्चित है। यात्राएं जो इस दौरान करेंगे वो भी लाभप्रद रहने वाली हैं। समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है, भाग्य का साथ रहने वाला है। आपको थोड़ी अपनी हेल्थ की जरूर केयर करनी पड़ेगी। हेल्थ से संबंधित कोई पहले परेशानी थी, जैसे त्वचा रोग थे या बीपी वगैरह थी, ऐसे रक्त संबंधी जो परेशानियां थी, उनमें आपको परहेज करना है और उपचार कराते हैं तो लाभ भी होगा आपका, कुछ भी कोई बाल बांका नहीं होगा। अब अगली जो राशि बनती है वो कर्क राशि। आपके सेकंड भाव में गोचर होके आपके दसम और पंचम की लॉर्डशिप है। तो वैसे अभी आपकी ही राशि में चल रहे थे, तो आपको बहुत राहत भरी सांस लेने की अब मतलब स्थिति आ गई है। ये समय आपके लिए हर तरह से अच्छा है कर्क राशि के लिए, क्योंकि अभी आप पे ढैया भी समाप्त हो गया है। लेकिन चूंकि बृहस्पति आपके कारक हैं, उनका जो है आशीर्वाद थोड़ा सा कम रहेगा इन दोनों। आपके अभी जो पहले बृहस्पति थे उसकी अपेक्षा आप थोड़ा सा परेशानी ज़्यादा होगी। फिर भी आपके लिए कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है ये समय, जैसे धन का, संपत्ति का, परिवार का, इन सब चीज़ों के लिए समय अच्छा है। घर में कोई नया शिशु का जन्म हो सकता है, कोई परिवार का सदस्य ऐसा का आगमन होगा, नए सदस्य का आगमन हो सकता है। करियर के लिए बहुत अच्छा समय है। नए जॉब की प्राप्ति, पुराने जॉब में प्रमोशन, बॉस के साथ कहीं अनबन चली आ रही थी वो समाप्त हो जाएगी। संघ में काम करने वाले आपके प्रति अच्छी भावना रखेंगे। शेयर मार्केट से आपको धन लाभ हो सकता है। अगर आप प्रेम में थे, अगर आप इस दौरान अपने प्रेम का इजहार करते हैं, तो प्रेम को विवाह में परिणत करने के लिए भी समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन भी सुखद रहने वाला है। संतान की ओर से बहुत शुभ समाचार मिलने वाले हैं। उनकी ओर से कोई परेशानी थी तो अब उसका समाधान मिलेगा। संतान के प्रति आपका जो स्नेह में कहीं कोई कमी आ रही थी, वो स्नेह में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य लाभ भी होगा। ऋण मुक्त हो सकते हैं। आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप चाहें इस दौरान तो ऋण भी अप्रूव हो सकता है। कुल मिला के है कि आपके लिए राजयोग कारक है ये, इसलिए आप जितना चाहें इसका आप लाभ ले सकते हैं 28 जुलाई तक।
अब उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। आपके तो लग्न में ही गोचर हो रहा है ये, और आपके 9th और 4th भाव की लॉर्डशिप है। चूंकि क्या है कि अभी आप पे ढैया का भी प्रभाव हो गया है, ऊपर से लग्न में आ गए हैं, केतु के साथ है, और सूर्य मंगल केतु तीनों ही मिलके आपको क्या कर देंगे, क्रोध की मात्रा बढ़ा देंगे। उग्रता, क्रोध, एंजाइटी, अपना जो कहना चाहिए मतलब ऊर्जा आपके अंदर है, ऐसी ऊर्जा का निर्माण करेंगे जो अनियंत्रित हो सकती है, तो उसको नियंत्रण में रखना है। तो आपके लिए फिर अच्छा रहेगा। विशेष तौर से विवाह के लिए समय अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन अगर है पहले से ही परेशानी थी, तो केतु की टेंडेंसी होती, केतु का स्वभाव है कि ये संबंध विच्छेद भी करा सकते हैं। अगर महादशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है तो संबंध में बिखराव भी आ सकते हैं, अलगाव भी जिसको कह सकते हैं, उसका सामना भी करना पड़ सकता है। उस पर नियंत्रण रखते हैं क्रोध पे, तो बात जो है वो हो सकता है कि बन जाए। एक तो आपका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली हो जाएगा, आप अपने सामने किसी की नहीं सुनेंगे। सिंह राशि वाले थोड़े से डोमिनेटिंग भी होते हैं, तो इस समय जो डोमिनेंस आपकी पावर है उसमें बहुत वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करते हैं उसके लिए समय बहुत अच्छा है, भाग्य आपके साथ रहेगा। अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं तो भाग्य आपको आपके संग खराब नहीं होने देगा कुछ भी। और इसके अलावा आपको 4th भाव से संबंधित है, तो माता की हेल्थ में भी सुधार हो सकता है। साझेदारी में अगर व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो किसी से विचार विमर्श कर लें। अभी ढैया के प्रभाव में है, अगर शुरुआत भी करना चाह रहे हैं तो थोड़ी सी कम पूंजी से करें। और इसके अलावा पिता की हेल्थ के लिए अगर कोई परेशानी थी उसमें सुधार होगा। सबसे अच्छी बात है, आप अगर नियंत्रण रख पाते हैं तो माता पिता का भी साथ रहेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। और अपनी जो एक मतलब ऐसी जो स्थिति है जिसको आप नियंत्रित हो सकता है, अनियंत्रित जो हो सकता है, क्रोध, डोमिनेंस पावर, या आप ऐसे कह सकते हैं ऑर्डरिंग भी जिसको कह सकते हैं, उस पर नियंत्रण रखते हैं तो आपके लिए समय पर ठीक ठाक कट जाएगा। क्योंकि बृहस्पति इसके इस समय आपके लिए काफी अच्छे बने हुए हैं, तो इसलिए आपको ध्यान थोड़ा रखते हैं तो उतनी ज्यादा हानि नहीं होगी। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। 12th भाव में गोचर होके आपकी 8th की और 3rd भाव की लॉर्डशिप है। चूंकि मंगल और बुध दोनों मित्र नहीं है, एक माइनस पॉइंट ये है, लेकिन कुछ चीजों के लिए अच्छा है। जैसे 12th भाव को अगर रिलेट देखते हैं करके तो उसमें विदेशी कार्य में प्रगति, अगर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार कर रहे थे उससे बहुत सारा धन मान कमा सकते हैं। मतलब विदेश जाने की संभावना है, विदेश अर्निंग की संभावना है। कोई भी काम अटका हुआ था विदेश से संबंधित, उसके लिए समय अच्छा है। क्योंकि मंगल क्या है, क्विक रिजल्ट देते हैं, इसलिए अब आप केवल थोड़ा सा उसको पुश करने की जरूरत है, फिर आपके लिए समय अच्छा है। अध्यात्म की ओर अगर आपकी रुचि है किसी भी तरह से, उसके लिए समय आपके लिए फेवरेबल होगा। मेडिटेशन करना है या कोई ऐसी जगह आपको जाना है जहाँ स्पिरिचुअल एक्टिविटी होती है, आपकी ग्रोथ का समय है। इस मामले में बहुत अच्छा समय है आपके लिए, यात्राएं करेंगे, लाभप्रद रहने वाली है। इसके साथ साथ शत्रुओं से अगर कोई हानि हो रही थी तो उससे आपका बचाव होगा। स्वास्थ्य की तरफ से कोई परेशानी थी उसके लिए थोड़ा आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। अगर इस समय ऋण का लेना देना करना है तो मतलब उसका भी थोड़ा सा विचार कर लें, क्योंकि कुछ चीजें आपके फेवर में नहीं है अभी। जैसे बृहस्पति बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशन में नहीं है, फिर भी काफी कुछ अच्छा है। मैरिज लाइफ में अगर कोई परेशानी थी उस पर भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ चोट चपेट दुर्घटना की ओर से थोड़ा अलर्ट रहें अगर आप ड्राइविंग करते हैं, क्योंकि अष्टम भाव है ये, इसलिए अचानक फल मिलेंगे। अष्टम भाव जब एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ अगर आपके फेवर में और ग्रह नहीं है तो अचानक फल मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शोध कार्यों से जुड़े हुए हैं तो उसके लिए समय अच्छा है। ससुराल पक्ष से भी आपके कुछ अनबन हो सकती है, मिला जुला प्रभाव रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है तुला राशि। आपके 11th भाव में गोचर होके आपकी 7th और 2nd की लॉर्डशिप है। चूंकि इसमें कुछ चीजें आपके फेवर में हैं, जैसे कि जितने भाव अगर मिला के देखें तो इसमें 11th भाव दी बेस्ट होता है। इसमें कोई भी ग्रह जो है आके खराब फल नहीं देता है। इधर अगर मतलब देख और जिस मिला के देखे, जैसे मंगल और सूर्य आपके बहुत ज्यादा अच्छा अच्छे मित्र नहीं माने जाते हैं। तुला राशि के अगर तत्व के हिसाब से देखें तो भी तत्व में भी भिन्नता देखी जा रही है। मंगल के साथ इनके सब संबंध हैं। सूर्य आपकी राशि में नीच रहते हैं, कुछ चीजों फिर भी आपको फायदा देते देते आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। कहाँ?
आर्थिक स्थिति आपकी बहुत बुलंदियों तक पहुंचने वाली है। बहुत सी मनोकामनाएं जो आपकी अधूरी पड़ी हुई थी, अब वो मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। वैवाहिक जीवन की जो में कोई परेशानी थी, उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सप्तम भाव जब एक्टिवेट हो जाता है तो विवाह तो करा सकता है, लेकिन वैवाहिक संबंधों में थोड़ी सी खटास आ सकती है। व्यापार में विस्तार करने के लिए समय बहुत अच्छा है। आप आर्थिक लाभ के योग हैं, इसलिए आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की व्यापार में हो सकती है। परंतु संपत्ति का मामला जो अटका हुआ था, उससे भी आपको बहुत धन कमा सकते हैं। परिवार के साथ रिश्ते में क्रोध ना करें। सेकंड भाव को एक्टिवेट कर देंगे तो आपकी वाणी थोड़ी सी क्रोध में आ जाएगी उसमें। तो इसमें अगर आप नियंत्रण रख पाते, जो कि तुला राशि वाले बैलेंस होते हैं, रख लेते हैं, तो आपके लिए फिर परिवार के रिश्ते भी अच्छे रहने वाले हैं। यात्राएं करें, बहुत अच्छी लाभप्रद रही। आर्थिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा समय है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, शत्रु भी शांत हो जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, और फोकस जरूर थोड़ा सा आपको डगमगाएगा, क्योंकि कई बार ऐसे मतलब परिस्थितियां बन जाती हैं कि आदमी मतलब विशेष तौर से टीनेजर्स जो है वो थोड़े से विचलित हो जाते हैं। तो फोकस बना के चलते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे, और व्यापारियों के लिए उत्तम समय है ये। आप चाहें तो जितना चाहें इस समय आपको अर्निंग हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वृश्चिक राशि। आपके 10वें भाव में गोचर होके आपकी 6 की और आपके लग्न के मालिक ही ये बहुत अच्छा समय है वृश्चिक राशि वालों के लिए। एक तो इनका यहाँ ये दिग्बली हो जाते हैं, मंगल सूर्य वहाँ दिग्बली, शनि भी वहाँ अच्छे फल देते हैं। और ये भाव इसलिए अच्छा है क्योंकि 6 भाव भी इनका देखें कारक भाव है, लेकिन लग्न से संबंधित अगर आप देखें तो इसमें परेशानी हो सकती है। वो क्या हो सकती है, क्रोध बढ़ा देंगे ये। वैसे भी थोड़े से वृश्चिक राशि वालों को जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इसमें चंद्रमा नीच रहता है, थोड़ा बहुत मंगल का भी प्रभाव रहता है। लेकिन कैरियर के लिए समय बहुत अच्छा है। पुरानी जॉब में प्रमोशन, नए जॉब की प्राप्ति, बॉस का पूरा साथ रहने वाला है। आपके संग में काम करने वाले जो आपके है, जो सहकर्मी है, उनसे आपको बहुत सारा सहयोग प्राप्त होगा। आपको वाद विवाद नहीं करना है, क्योंकि जैसी सप्तम अगर लग्न को ये प्रभावित करेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए वहां ध्यान रखना होगा। शत्रु शांत हो जाएंगे। कोर्ट केस में अगर कहीं निर्णय आने वाला था तो वो आपके पक्ष में आएगा, सुलझ जाएगा, मतलब जैसे भी होगा आप उससे मुक्त हो जाएंगे। ऋण से मुक्ति हो सकती है। स्वास्थ्य लाभ भी होगा। अपनी माता की हेल्थ की थोड़ी सी जरूर केयर करनी पड़ेगी। जो एक दृष्टि पड़ेगी उसका लाभ आपको कम मिलेगा। माता की तरफ से थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन भूमि वाहन के लिए समय बहुत अच्छा है। नया वाहन खरीद सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी का सौदा करना चाह रहे थे वो कर सकते हैं। आपके लिए सुखों में वृद्धि की होगी, और संघर्ष समाप्त मतलब हो ही चुके हैं। बस आपको थोड़ी किस चीज से परेशानी हो सकती है, बृहस्पति की तरफ से। उसका वीडियो आपको देखना पड़ेगा। बृहस्पति आपके फेवर में नहीं चल रहे हैं। अगर उतना आप ध्यान रख लेते हैं जैसे क्रोध पे, और अपने ऊर्जा लेवल सही जगह लगाते हैं जो आपको मिली हुई है ईश्वरी कृपा से, तो आपके लिए समय फिर अच्छा रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके 9th भाव में गोचर होके आपके 5th और 12th की लॉर्डशिप है, तो आपके लिए समय अच्छा है। हालांकि धनु राशि पे अभी लग चुका है ढैया, लेकिन भाग्य है। भाग्य अगर साथ होता है, और जहाँ तक है बृहस्पति और मंगल की मित्रता भी बहुत अच्छी है। ये दोनों मिलके आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे, बुलंदियों तक पहुंचने का समय है। भाग्य का पूरा साथ रहेगा। पिता की हेल्थ में सुधार होगा। धर्म कर्म में रुचि होगी। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे। जो दृष्टि पड़ेगी उनका पूरा लाभ मिलेगा। से अगर कोई विद्यार्थी है तो हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, और अगर कोई जहाँ रह रहे हैं वहाँ रह के कहीं एडमिशन चाह रहे थे विद्यार्थी, तो आपके मन पसंद जगह एडमिशन हो सकता है। जितने भी व्यवधान है 5th भाव से संबंधित, सब दूर हो जाएंगे। विदेशी यात्राएं और विदेश में रहने वाले लोगों के लिए PR या वीजा के लिए अप्लाई किया था, सेटलमेंट भी हो सकता है, और विदेशी अर्निंग भी होती नजर आ रही है। कोई रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। शेयर मार्केट का से की रिस्क नहीं लेना है। ढैया का प्रभाव है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। प्रेम में है अगर तो उसमें भी भ्रम ना आने दें, क्रोध ना करें। तो अगर इतना ध्यान रख लेते हैं, विवाह में परिणित के लिए करवा सकते हैं। शनि की स्थिति इतनी खराब नहीं है धनु राशि के लिए, फिर भी आपके लिए समय उत्तम बना हुआ है, इसका आप पूरा लाभ लें।
उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। आपके अष्टम में गोचर होके और आपके 4th और 11th की लॉर्डशिप है। वैसे तो अगर देखें तो मंगल और शनि दोनों मित्र नहीं हैं, चूंकि ये भाव इसमें से 2 भाव ऐसे हैं जिससे लाभ होगा, लेकिन जो अष्टम भाव है उससे आपको हानि हो सकती है। वो हानि क्या हो सकती है? चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। आपको कुछ चौथे भाव 11th भाव से संबंधित कुछ ऐसे मतलब रिजल्ट मिलेंगे, कुछ ऐसी सूचनाएं मिलेंगी, उससे आपका मन भी थोड़ा सा खिन्न हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, जैसे भूमि वाहन के लिए समय बहुत अच्छा है। मंगल है, ये भूमिपुत्र हैं, इसलिए आप भूमि का वाहन का सौदा इस समय कर सकते हैं। सुखों में वृद्धि होगी। माता की हेल्थ की तरफ से आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। चूंकि 11th भाव इनका कारक भाव है, इसलिए आपके आर्थिक लाभ के साथ कुछ मनोकामनाएं जो अधूरी थी, और अभी आप 7.5 भी समाप्त हो गया है, लेकिन चूंकि बृहस्पति आपके फेवर में नहीं चल रहे हैं, इधर शनि आपके फेवर में है, तो कुछ चीज़ों में लाभ होगा। जैसे शोध कार्य से जुड़े हुए हैं, जॉब में कोई अगर परिवर्तन कर रहे थे, उससे आपको अच्छा लाभ होगा। गुप्त शत्रुओं से आपको परेशानी हो रही थी, वो शांत हो जाएंगे। इसके साथ साथ मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और अपनी वाणी पर नियंत्रण रख लेते हैं, क्योंकि राहु आपके 2nd भाव में आ चुके हैं। तो वाणी पे अगर आप नियंत्रण रख लेते हैं तो आपके संबंध भी मतलब संबंध भी बन सकते हैं, बिगाड़े ना। जो परिवार के रिश्ते हैं या किसी मित्र से या किसी से भी आप जो बात करते हैं, उसमें रूखापन नहीं होना चाहिए, कटुता नहीं होना चाहिए। राहु कई बार इस तरह से आपको परेशान कर सकते हैं, उसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अपने घर में अगर आप के बुजुर्ग रहते हैं, माता पिता या जो भी जिनको आप बुजुर्ग मानते हैं, उनका आशीर्वाद इस समय आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगा। मानसिक क्लेश से बचने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मतलब चौथे भाव से संबंधित जो परेशानी है, विशेष रूप से अष्टम से जो परेशानी है, मेडिटेशन करें। 2 ऐसे भाव एक्टिवेट हो रहे हैं जो कि आध्यात्मिक है, मतलब उन्नति की ओर अच्छा है, तो मेडिटेशन करें या किसी ऐसी एक्टिविटी से जुड़ें, जैसे सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो आपकी रक्षा भी करने वाले हैं। ड्राइविंग करते समय बहुत सावधानी रखें और ससाल पक्ष से पंगा ना लें इस दौरान। और इस समय अगर आप बचत करना चाहें तो बचत भी हो सकती है। मतलब कुल मिला के कि आपके लिए भी ठीक ठाक समय है। बस आपको जो हिदायत दी है उसका आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो कुंभ राशि। आपके 7th भाव में गोचर होकर 3रे और 10वें की लॉर्डशिप है। इसमें देखिए आपके लिए अभी अभी 7.5 चल ही रही है, और 7th भाव में गोचर हो रहा है। ये केंद्र का भाव है, 7th भाव है, तो इसलिए आपके लिए समय अच्छे हैं, हर तरह से अच्छा है। कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एक तो आपके बृहस्पति बहुत फेवर में आ गए हैं, उसका वीडियो देखना होगा। आपकी राशि में अभी राहु ने प्रवेश कर लिया है 18 मई से, उसकी वजह से थोड़ी परेशानी होगी। तो आपको ध्यान रख लेना है किस बातों का। आपको भी मतलब भ्रम की स्थिति में ना आने दें। अगर आपको बड़े निर्णय लेना है इस दौरान, तो किसी से सलाह ले लें जो आपका बैल विसर है। अगर इतना आप ध्यान रख लेते हैं तो यात्राएं लाभप्रद रहीं, कैरियर में ग्रोथ होगा, वैवाहिक जीवन में क्रोध ना करें और भ्रम ना आने दें, अन्यथा आपका इस समय वैवाहिक विच्छेद भी हो सकते हैं। विवाह के लिए समय अच्छा है, अगर विवाह करना चाह रहे हैं उसके लिए समय बहुत अच्छा है। कैरियर में ग्रोथ के साथ साथ अगर कोई व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे थे तो नए व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं। किसी से विचार विमर्श करें। साझेदारी में अगर आप व्यापार की शुरुआत करते हैं, उस पर भी आपको ध्यान रखना है। साझेदारी की और अपनी स्वयं की मतलब मिला लें कि कौन से तत्व हैं और उनकी राशि कौन सी है, आपकी राशि उनसे सूट करती है कि नहीं, तभी साझेदारी में व्यापार करें, अन्यथा ना करें, क्योंकि धोखा भी हो सकता है। 7th भाव में आपके अभी जो केतु हैं वो आपको हानि पहुंचा सकते हैं, क्योंकि लग्न में आपके राहु भी हैं। इस तरह से अगर मतलब जो भी काम करते हैं उसमें धोखे के लिए की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। जैसे कैरियर बदलना है या जो भी काम करना है, तो पूरी तरह से जांच पड़ताल करें, फिर आपके लिए समय ठीक ठाक रहने वाला है। उसके बाद लास्ट में जो बनती है वो है मीन राशि। आपके 6 भाव में गोचर होकर 2nd और 9th भाव की लॉर्डशिप है। 6 भाव इनका कारक भाव है, इसका तो पूरा लाभ मिलेगा। अभी क्या है, आप अभी 7.5 का द्वितीय चरण प्रारंभ हो ही चुका है। इधर राहु ने आपकी राशि को छोड़ दिया है, ये बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट है। और 6 भाव से संबंधित हर तरह से लाभ होगा। क्या क्या लाभ होंगे? अगर आप मान लीजिए कोर्ट केस में कहीं से फंसे हुए थे,
उससे आपको मुक्त होना के लिए आप कोशिश करें तो मुक्त हो सकते हैं। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, उसके लिए समय अच्छा है। शत्रु परेशान कर रहे थे, वो स्वतः शांत हो जाएंगे। हेल्थ के लिए समय थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। आपकी अगर पिताजी की हेल्थ में कोई परेशानी थी, उसमें सुधार होगा। अगर आपके परिवार का साथ अब तक नहीं मिल रहा था, कई बार ऐसा होता है जब साढ़े साती ढैया होती है तो आपके खास खास आपके प्रियजन आपका साथ छोड़ जाते हैं। कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण हो जाता है कि वो आपके से मतलब दूरी बना के रखना शुरू कर देते हैं। अब वो परिवार का साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। देश विदेश की यात्राएं करा देंगे ये आपके लिए, धार्मिक यात्राएं करेंगे। स्टूडेंट के समय बहुत अच्छा बना हुआ है। आप चाहें तो हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। मनचाही जगह आपका एडमिशन हो सकता है। धार्मिक यात्राएं करेंगे। घर में अगर आप धार्मिक आयोजन करते हैं, जैसे कि भजन कीर्तन, जो भी आपको लगता है कि आप सरलता से कर सकते हैं, कुछ नहीं तो स्वयं ही घर में अपना मंत्र जाप या जो आप जिस पर विश्वास करते हैं इष्ट देव की पूजा करें, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। क्योंकि मीन राशि और चीज़ों के लिए अच्छी है इस समय, तो इसलिए इसका आपको ध्यान रख लेते तो पूरा लाभ मिलेगा। अब आ जाते हैं उपाय। उपाय के लिए जैसे मैंने बताया, मंगल किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, हनुमान जी की शरण में जाइए। जिन पे साढ़े साती ढैया चल रहा है, छाया दान करते रहिए। वहीं कुछ नहीं करना है, वो घर में ही रह के ही कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर सूर्य की वजह से कोई परेशानी हो रही है, क्योंकि सूर्य की राशि में और केतु की वजह से अगर परेशानी हो रही है, तो मैंने एक बहुत अच्छे वीडियो बनाए हैं केतु किनके लिए, केतु और राहु का एक उपाय जो है मैंने बताया है। इस समय मैं बता देती हूँ। सूर्य को अर्घ्य देना है, पिता का सम्मान करना है। इसके साथ अगर देखें तो केतु की वजह से अगर आप परेशान है तो पक्षियों को दाना पानी डालें। और एक सबसे अच्छी एक सभी राशि वालों के लिए है, सूर्य मंत्र तो करते ही करते रहें। और अगर सूर्य की वजह से परेशानी हो रही है तो गेहूं गुड़ का दान भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक ऐसा उपाय है जो आपको कहीं कुछ नहीं करना है। इस समय क्या होगा, फायर एलिमेंट बहुत बढ़ जाएगा। हर एक के नेटल चार्ट में तीनों ऐसे मतलब ग्रह हैं आपके अनियंत्रित एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। तो पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आपको सूट करता है तो आप कोल्ड वाटर पिए, अन्यथा सामान्य ताप है जो आप पानी पी सकते हैं, जितना पी सकते हैं, जितना आपको मतलब सरलता से आप उसको मतलब एफर्ट कर पाएँ। पानी की मात्रा आपके शरीर में कम हो जाएगी इस दौरान, तो इसलिए पानी की मतलब पीने की मात्रा बढ़ाएं। और जब क्रोध आता है तो आपको सबसे अच्छे उपाय बताते हैं। इस समय सभी राशि वालों को क्रोध आएगा, तो या तो फिर अपने मनपसंद कोई काम करने लगें, या फिर हो सकता है कि कोई कॉमेडी पिक्चर देख लें जो कि आपको, जिससे आपका थोड़ा सा मन जो है डाइवर्ट हो जाए, तो आपकी फिर ईश्वर भी रक्षा करेंगे। तो देखिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स का बटन दबा देंगे तो भी मेरे को अत्यंत खुशी होगी। आज यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।